नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक इंदापुरकर इम्प्रेसिव फाइनेंस में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम मायरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। आज आपको ये फंड के बारे में सारी डिटेल्स मिलेंगी। सो लेट्स गो टुवर्ड्स स्क्रीन। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये फंड है उसके बारे में देखा जाए तो ये मायरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो है ये मायरा एसेट म्यूचुअल फंड एएमसी का है, जो कि काफी अच्छी और वेल नोन एएमसी है और इसके फंड बाकी फंड्स भी काफी अच्छे हैं। ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। इसके रिटर्न सिंस लॉन्च अगर एवरेज देखा जाए तो 19.89% है। ये फंड का बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई है, इसके ऊपर बेस्ट है। अगर इस फंड की आप रिस्क देखोगे तो ये मॉडरेटली हाई रिस्क है और ये फंड का टाइप ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड फंड यानी आपने अगर इन्वेस्ट किया तो आप कभी भी आपके इन्वेस्टमेंट उसमें रिडीम कर सकते हो। इसके अगर एसेट साइज की बात की जाए एज ऑन 31 मई 2020 तो वो है 8,808 करोड़। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.86% है। ये कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स थी। तो अब हम इसके इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना होगा एज अ लमसम मोड में तो मिनिमम आपको 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। अगर आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना होगा लमसम के बाद उसमें भी मिनिमम 1,000 रुपीज करना होगा। और आपको अगर एसआईपी स्टार्ट करना होगा मंथली तो आप 1,000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आप मंथली आपके अकाउंट में से डिडक्ट होगा। और मिनिमम विड्रॉ अगर आपको करना होगा तो 1,000 रुपीज आप इसमें कर सकते हो। और एग्जिट लोड इसका 1% है, जो कि 365 डेज के अंदर अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपका 1% लेस होके आपको आपकी रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगी। अगर इसके एग्जिट लोड के बारे में बात की जाए तो इसका एग्जिट लोड 1% है, जो कि बाकी म्यूचुअल फंड से सिमिलर है। 1% ओके, मतलब कई सारे फंड हाउसेस के जितने भी फंड्स है तो वो 1% ही चार्ज करते हैं। कुछ फंड्स होते हैं जो कि थोड़े हाई होते हैं, वो 1.5% या 2% तक चार्ज करते हैं। और अक्सर देखा गया जो पीएमएस के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एग्जिट लोड ज्यादा होता है। तो अब हम इसका चार्ट देखेंगे। तो अगर चार्ट की बात की जाए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर एंड ऑल। तो एज ऑफ नाउ हम 1 ईयर सिलेक्ट करेंगे। आपको जैसे भी एनालिसिस करना होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो 1 ईयर की इसकी अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 18 जनवरी 2020 को इसका हाई एनएवी था 63.69 रुपीज। और लोएस्ट एनएवी की बात की जाए तो लोएस्ट एनएवी इसका 24 मार्च 2020 को आया था, जो कि 41.04 रुपीज है। यहाँ से फिर मार्केट हल्का सा बढ़ना स्टार्ट हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते अभी थोड़ी रिकवरी आई मार्केट में। अभी मार्केट इसकी लेटेस्ट एनएवी जो है वो आप यहाँ चेक कर सकते हो। लेटेस्ट एनएवी इसकी अभी ग्रोथ में 54.62 है और डिविडेंड ऑप्शन में 42.1570 है। कोरोना वायरस के कारण और लॉकडाउन के कारण इधर 24 मार्च को जो सबसे डाउन दिखा एनएवी वो इम्पैक्ट पड़ा है। और बाद में हल्का सा मार्केट में उछल आई तो यहाँ से मार्केट ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और ग्रो करते करते अभी थोड़ी रिकवरी ली है मार्केट ने। और अब अगर इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स के बारे में बात की जाए तो अगर वाईटीडी की बात की जाए, वाईटीडी यानी रिटर्न सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल डेट, तो फंड ने -11.13% दिया है। ये फंड टॉप मोस्ट फंड है, ये 5 स्टार रेटेड फंड है और हमेशा से ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में टॉप फंड रहा है। पर इसके जो रिटर्न है अभी -11.13%, ये कोरोना वायरस के कारण और लॉकडाउन के कारण इसके रिटर्न इतने लो दिखने को मिल रहे हैं हमें। पर वही अगर इसके इंडेक्स की बात की जाए तो इंडेक्स ने रिटर्न -14.87% दिया है, मतलब लगभग 3-3.5% से इसने इंडेक्स को बीट किया है। और ओवरऑल कैटेगरी की बात की जाए तो -13.13% के रिटर्न्स है। इसने कैटेगरी से भी रिटर्न्स थोड़े ज्यादा लिए हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे 1 डे का चेक कर सकते हो, 1 वीक, 1 मंथ और 3 मंथ्स का चेक कर सकते हो। 1 डे में भी देखा जाए या 1 वीक, 1 मंथ में भी देखा जाए और 3 मंथ्स में भी, तो इसने इंडेक्स को और इसकी कैटेगरी को बीट किया है। देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 1.75% 1 डे। इसने अगर इसके इंडेक्स की बात की जाए तो उसने 1.49% रिटर्न्स दिए हैं। और अगर कैटेगरी की बात की जाए तो कैटेगरी में भी 1.29% रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली यहाँ मंथली भी देख सकते हो आप और ईयरली भी आप देख सकते हो। और अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में 5 इयर्स ने भी इसमें
इंडेक्स को बीट किया है और इसके लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को भी बीट किया है। इसने 12.65% के एवरेज रिटर्न्स दिए और सिमिलरली 7 इयर्स में अगर देखा जाए तो 22.66% के रिटर्न्स है, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स है अगर उसके इंडेक्स से कंपेयर किया जाए। इंडेक्स ने सिर्फ 10.27% यहाँ रिटर्न दिए हैं। और वही अगर कैटेगरी की बात की जाए तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के जो एवरेज फंड्स है उन्होंने 13.36% रिटर्न्स दिए हैं, तो इसके रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। इसलिए ये हमेशा से ही टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में रहा है और ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है। यहाँ पे आप बेस्ट पीरियड और वर्स्ट पीरियड देख सकते हो, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली यहाँ पे मेंशन किया है। ये फंड के अगर रिस्क मेजर्स की बात की जाए तो ये फंड का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो, बीटा, अल्फा, ये सब रेशियोज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सिमिलरली आप इंडेक्स से और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से भी आप कंपेयर कर सकते हो रेशियोज। अब हम बहुत जरूरी बात करेंगे ये फंड के एसेट एलोकेशन की। तो अगर ये फंड के एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो इसका एसेट एलोकेशन 97.7% इक्विटी एसेट्स में है और 2.3% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है। इस फंड के टोटल 59 स्टॉक्स है, तो जो टॉप 10 स्टॉक्स में इसकी इन्वेस्टमेंट है वो 37.36% है आउट ऑफ 100। और अगर टॉप 5 स्टॉक्स की बात की जाए तो 23.60% की इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली टॉप 3 सेक्टर वाइज अगर बात की जाए तो 51.64% आउट ऑफ 100% इसकी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ आप इसका पीबी रेशियो देख सकते हो और पी रेशियो भी चेक कर सकते हो। अगर इसके एग्रीगेट्स की बात की जाए, पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स की, तो एवरेज मार्केट कैप इसका जो है 58,624 करोड़ है, जो कि काफी अच्छा है। इस फंड की अगर सेक्टर एलोकेशन वाइज अगर बात की जाए तो फिनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा इसकी इन्वेस्टमेंट है, 30.04% की इन्वेस्टमेंट इसकी फिनेंशियल सेक्टर में है। एनर्जी सेक्टर में इसकी 11.55% की इन्वेस्टमेंट है। एफएमसीजी सेक्टर की 10.04% की इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली हेल्थ केयर में 9.63% है। तो अगर मेजरली देखा जाए तो ये फंड का फोकस फिनेंशियल, एनर्जी, एफएमसीजी और हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी, ये सेक्टर्स में है। और बाकी सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है। ऑटोमोबाइल में 7% है ऑलमोस्ट, केमिकल्स में 5.24%, इंजीनियरिंग में 5.16%, कंस्ट्रक्शन में 4.21%, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2.05%, कम्युनिकेशन में 1.43%, डाइवर्सिफाइड में 1.24%, सर्विसेज सेक्टर में 0.94%, टेक्सटाइल्स में 0.39% और मेटल्स की अगर बात की जाए तो 0.13%। तो ऑलमोस्ट इसका फोकस ज्यादा फिनेंशियल, एनर्जी, एफएमसीजी और हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी, ये पांचों सेक्टर्स में है। अगर इस फंड के टॉप होल्डिंग्स की बात की जाए तो फिनेंस सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट फिनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स है, जो कि काफी अच्छे इंडिविजुअली भी स्टॉक्स है। इसमें इस फंड ने इन्वेस्ट किया है। यहाँ से आप कंपनी सारे देख सकते हो, यहाँ पे सेक्टर वाइज आप देख सकते हो कौन सी कंपनी किस सेक्टर में आती है। यहाँ पे हर एक कंपनी का पी रेशियो दिया है। सिमिलरली 3 इयर्स हाई रिटर्न्स और 3 इयर्स लो रिटर्न्स मेंशन किए हैं और परसेंटेज मेंशन किया, मतलब कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। अगर एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट हो गया, एचपीसीएल हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है। और अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इन्फोसिस, जो कि काफी मेन स्टॉक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये कुछ अच्छे स्टॉक्स है। तो ऐसे आप सेक्टर वाइज देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है। अब हम ये फंड के फंड मैनेजर्स की बात करेंगे। ये फंड के 2 फंड मैनेजर है, अंकित जैन ये एक फंड मैनेजर है और दूसरे फंड मैनेजर नीलेश सुराना है। अंकित जैन, इनकी क्वालिफिकेशन बीटेक और एमबीए फाइनेंस है और यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस भी मेंशन किया है। और ये और भी मायरा एसेट के 2 फंड्स मैनेज करते हैं, ग्रेट कंज्यूमर फंड और मिड कैप फंड। सिमिलरली अगर नीलेश सुराना जी की बात की जाए तो इनका एजुकेशन बीई मैकेनिकल और एमबीए फाइनेंस है। इनका एक्सपीरियंस यहाँ आप चेक कर सकते हो। और ये भी मेरे एसेट के 2 और फंड्स मैनेज करते हैं, मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड और मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड। तो आपको अगर अधिक डिटेल्स फंड मैनेजर्स के रिगार्डिंग चाहिए होगी तो आप गूगल कर सकते हो और यहाँ से भी डिटेल्स आप कुछ चेक कर सकते हो।
तो ओवरऑल मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपका अगर ड्यूरेशन लेस देन 5 इयर्स है तो आप इस फंड को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करें, वही ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा रिटर्न देगा, क्योंकि ये लार्ज एंड मिड कैप के कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और मोस्टली इक्विटी से रिलेटेड स्टॉक्स इसमें है। तो इसलिए आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आपका अगर होराइजन मोर देन 5 इयर्स होगा, जैसे 7 इयर्स टू 10 इयर्स होगा या उससे ज्यादा होगा तो बेटर, तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ये आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। और अगर इसके रिटर्न्स की भी बात की जाए तो वो भी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे हैं। अगर इसके बाकी कंपिटिटर्स जो कि सिमिलर कैटेगरी में आते हैं उनसे अगर कंपेयर किया तो रिटर्न्स भी इसमें लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे दिए हैं और हमेशा से ही ये इंडेक्स को और कैटेगरी को भी बीट करते आया है। तो ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अगर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आपको अगर इन्वेस्ट करना होगा। सो दिस इज हाईली रिकमेंडेड बाय मी, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपका लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन होगा और लॉन्ग टर्म में ये आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देगा। और एएमसी की बात की जाए तो मायरे एसेट ये एक काफी अच्छी एएमसी और रेप्यूटेड एएमसी है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके फंड मैनेजर्स भी काफी एक्सपीरियंस है। तो ओवरऑल मैं आशा करता हूँ कि आपको मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में सारी डिटेल्स मिल गई होगी। आपको अभी भी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर 6262623062 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको और भी फाइनेंस से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड अगर वीडियोस चाहिए होंगे तो आप मेरे चैनल इंप्रेसिव फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज अभिषेक इंदापुरकर साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Let it go, make my body go. Take our bodies high.